आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सार्क की बात करेंगे दोस्तों, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जो साउथ एशियन कंट्रीज है। क्या ये पावर वैक्यूम, अभी देखिए अमेरिका जा रहा है, इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं, तो क्या ये इस पावर वैक्यूम को फिल कर पाएगा, हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे है। तो सार्क की बात करें, यहां पे सार्क जो है वो 1985 में बना था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 8 देश है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये साउथ एशिया में। देखिए एक आसियान एक सार्क है, हालांकि सार्क की अभी जो है थोड़ी सी पाकिस्तान और इसको लेके काफी दिक्कत बढ़ रही है। अब सार्क का रिलेवेंस ऐसा बोला जा रहा है कम होता जा रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को लेके भारत काफी ज्यादा आपत्ति जताता रहता है, भारत को लेके पाकिस्तान काफी ज्यादा आपत्ति। अब वही है कि क्योंकि भाई पाकिस्तान में आपको पता ही है कि उधर भर भर के आतंकी भारत में आते हैं, तो जताए गए जता गए, तो अब सार्क की रेलेवेंस कम हो रही है। लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। अभी साउथ एशिया की बात करें तो इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, और बहुत ही इस रीजन को बहुत ध्यान से एक्सपर्ट्स वॉच क्या हो रहा है। अल्ट्रा नेशनलिज्म की बात करें, काफी कुछ। उसके बाद भारत और पाकिस्तान, जो 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन है, वो आपस में थोड़ी सी वहां पे तनातनी होती है। अब अगर बात करें विड्रॉल का, तो आपको पता है कि अमेरिका से अफगानिस्तान अमेरिका से विड्रॉ कर रहे हैं। 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील साइन की फरवरी में। उसके बाद फिर जो बाइडेन आ गए। जो बाइडेन ने बोला कि हम सितंबर, पहले मई में जाना था, मतलब अभी तक निकल गए होते अमेरिका के जितने मिलिट्री वाले हैं, लेकिन अब इनको सितंबर में जाना है। तो अब ये अफगानिस्तान को टेंशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि तालिबान एक के बाद एक अफगानिस्तान के डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा करता जा रहा है। लगभग 400 डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें से आधे अब तालिबान के कब्जे में आ गए। कुछ जगह अफगानिस्तान की फौज और लोगों का बहुत अच्छा प्रदर्शन भी है, प्रदर्शन बोलेंगे, यस। कुछ लोग जो हैं उन्होंने खुद हथियार उठा लिए हैं, कुछ शहर स्पेशली नॉर्दर्न प्रोविंस में। लेकिन ये तालिबान का रूल बहुत कट्टर है और बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। और ये खतरनाक ही चीज करेगा, कोई बहुत अच्छी चीज, क्योंकि जब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का रूल था, तो आतंकी बहुत ज्यादा थे। अलकायदा हो गया और जैश ए मोहम्मद हो गया, सबका उदय ही तालिबान से हुआ, तो आतंक की जमीन। तो स्कॉट मिलर, जो कि अमेरिका के कमांडर है, वो बताते हैं कि सिविल वॉर है। यस, सिविल वॉर इज सर्टेनली ऑन द पाथ। देख रहा है सीधा का सीधा, और सिविल वॉर तो एक तरीके से चल ही रहा है ना, और पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक होना चाहिए। जब 1979 में सोवियत की फोर्सेस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, मतलब अफगानिस्तान में आई, और उसके बाद फिर सोवियत अफगान वॉर जितने समय तक चला, तब अमेरिका ने भी एंट्री मारी। तो अमेरिका ने पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बाकी और के साथ काम किया जो मुजाहिदीन को बैक कर रहे थे। जब सोवियत विड्रॉ किया, आपको पता है, तब भी वहां पे वैक्यूम हो गया। और जहां पे पावर वैक्यूम होगा, जहां पे यही नहीं कि पावर क्लेम कौन करेगा, वहां पे तो लड़ाई होगी ना। गद्दी में अगर यही नहीं पता है कि गद्दी में बैठेगा कौन, तो लोग लड़ेंगे, हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। तो यही वैक्यूम अभी दिख रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार बैठेगी कि तालिबान बैठेगा। अब तालिबान के पास ताकत ज्यादा है, उनके पास हथियार वथियार तगड़े हैं, और वो उनका थोड़ा सा मोराल भी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अरे अमेरिका भाग के चला गया तो इनकी क्या बिसात है, इनको तो उखाड़ के फेंक देंगे हम। और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, इट इज वेरी डेंजरस। और भारत ने तो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करके रखा है अफगानिस्तान में। वहां पे डैम बना रहा है, वहां पे सड़क बना रहा है, वहां पे हॉस्पिटल्स, स्कूल सब बनाए हुए हैं। तो भयानक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो भारत को प्रॉब्लम होगी डायरेक्टली। ऊपर से पाकिस्तान का भी सपोर्ट है, पाकिस्तान की आईसीआई मिलिट्री सपोर्ट तो कर रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान को जितना भी नकारे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो है। फिर 9/11 अटैक हुआ 2001 में, फिर अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में घुस गया और बोला कि अब तो भैया युद्ध होगा। और 20 साल हो गए, कुछ ज्यादा खास मिला नहीं, लाखों लाखों करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। अब सार्क की बात करते हैं। देखिए सार्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1985 में जब कोल्ड वॉर अपनी हाइट पे था, अपनी पीक पे था, हालांकि 1985 में मुखाइल गोर्बाचेव आए जिन्होंने यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन किया, 15 रिपब्लिक्स में यूएसएसआर बट गया, सोवियत बट गया। तो सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये कोऑपरेशन, सॉरी, ये है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे,
अंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझे। इसीलिए बनाया ही गया था कि साउथ एशियन कंट्रीज को साथ में आना चाहिए। और अफगानिस्तान जो है वो 2007 में इसका मेंबर हुआ। अब आप समझिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, आप ये समझिए कि सार्क में ये भी है 1987 में रीजनल कन्वेंशन ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म, 2004 में इसको अपडेट किया कि हम साथ में मिलके आतंकवाद को खत्म करेंगे। तो अगर अमेरिका जा रहा है तो हम आपस में ही मसला सुलझा सकते हैं। सार्क देशों को इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी इधर उधर जा रहे हैं, कभी इस पे आरोप लगा रहे हैं, कभी तो आप यहां पे आओ ना। सार्क देश मदद कर सकते हैं, लेकिन इसमें फिर सारे देशों को सीरियस होना पड़ेगा। मैंने बताया ना कि अभी जो ये साउथ एशिया का जो रीजन है, यहाँ पे पीस बना रहे, स्टेबिलिटी प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, ये सार्क देखता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोला था कि सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस जब हुई थी ना, तो सार्क बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कोविड-19 में। और हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वी नीड कोऑपरेशन। हमको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी चीजें होगा, वरना होगी कैसे। धीमे धीमे सार्क का जो रेलेवेंस है, जो इंपॉर्टेंस है, वो खत्म होता जा रहा है। सार्क नेशन जो सार्क में मेंबर्स है, खुद ही, जैसे भारत को भी आतंकवाद का बहुत बड़ा चैलेंज है, अंदरूनी चैलेंज है, पाकिस्तान के साथ भी यही प्रॉब्लम है। साउथ एशियन नेशंस ये फेल हो गए हैं, ये तो आप मान के चलिए, साथ में ये काम नहीं कर पाए मिलके। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहां पे जो पूरा रीजन है वो टर्मोइल में है, पूरा नहीं लेकिन ज्यादातर। पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, और इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक भी रीजन में, जैसे अफगानिस्तान लास्ट में आता है, अगर बात करें कभी भी इंडेक्स में आप देखेंगे ना, तो हमेशा लास्ट में आता है वो। तो अगर भारत के पड़ोसी, अफगानिस्तान भारत से कोई ज्यादा दूर थोड़ी ना है, एक समय तो अफगानिस्तान भारत का ऐसा ही था। सार्क ने अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन लिंकेज मैकेनिज्म को डेवलप किया है। भारत के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ये ना, और है भी, कि छोटे छोटे देशों को साथ में लेके और उनका लीडर बन जाओ, बहुत बढ़िया है। और सार्क ने काफी कंट्रीब्यूशन भी किया है सिविल सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। तो डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो सार्क ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स हो सार्क में, बायलेटरल इश्यूज की बात करें, द्विपक्षीय प्रॉब्लम्स जो होती हैं, तो कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आतंकवाद की हो, चाहे कितनी भी टेंशन हो, लेकिन फिर भी हम साथ में आए हैं। डिस्पाइट मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हम साथ में आए हैं और हमने चीजों को एक नई दिशा दी है सार्क ने। तो ये जो पावर वैक्यूम है अफगानिस्तान में, इसमें सार्क सामने आ सकता है। एक प्रपोजल जो है या कोई चार्टर जो है वो सामने लेके आ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान है यहाँ पे, तो अफगानिस्तान को मारना पड़ेगा। और भाई अशरफ गनी तो चाह ही रहे हैं कि भैया देश साथ में और कुछ काम करे। तो एक यूनिक विंडो जो है वो सार्क देता है। तो फिलहाल ये एडिटोरियल था। और दोस्तों आपको बता दो कि आज हमारी मैराथन क्लास है, शाम को 5 बजे से रात 12 बजे तक, हमारी 7 घंटे तक ये लगातार क्लास चलेगी। हमारा एसएससी जीडी का पेड बैच हमारे ऐप पे लॉन्च हो गया है, तो आप जरूर हमारे नए ऐप को नए ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आप इन पेड बैचेस में एनरोल करना चाहते हैं तो जरूर है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।